डॉक्टर साहब हमें तो बुखार है, आप हमें बुखार की दवा दो। बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। लोगों को लगता है कि पेट मतलब ये पूरा एरिया पेट है, लेकिन एक्चुअल में जो स्टमक होता है वो सिर्फ इसी एरिया में होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचदेवा है और मैं एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बुखार में चेस्ट एक्सरे मतलब छाती का एक्सरे और पेट की सोनोग्राफी मतलब सोनोग्राफी एब्डोमेन एंड पेल्विस की क्या ज़रूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। बुखार एक्चुअल में बीमारी का एक लक्षण होता है। जैसे पेट दर्द एक बीमारी का लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ बीमारी का लक्षण है, वैसे ही बुखार भी एक बीमारी का लक्षण होता है। अगर आपको बुखार हो रहा है मतलब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बुखार हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो गले में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, आँख नाक मुंह स्किन में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, या फिर फेफड़े में इन्फेक्शन है, या लिवर में प्रॉब्लम है इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली में प्रॉब्लम है, या फिर इंटेस्टाइन आंतड़ा में प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो बुखार के ट्रीटमेंट में आती है वो ये है कि उसका कारण पता किया जाए। तो मान लीजिए आपको बुखार है, आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। वो डॉक्टर क्या करता है, आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं वो और क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। उससे वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बुखार का कारण क्या है। क्या गले के इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है, नाक कान में प्रॉब्लम की वजह से बुखार है, स्किन में प्रॉब्लम की वजह से बुखार है। तो जो बुखार के कारण वो डॉक्टर अपनी आंखों से देख सकते हैं तो उस कारण के स्पेसिफिक दवा चालू कर देते हैं, तो वो दवा से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको लंग्स या फेफड़े का इन्फेक्शन है, तो आपके डॉक्टर तो देख के नहीं बता सकते कि लंग्स का इन्फेक्शन है आपको। या मान लीजिए आपको किडनी में यूरिन इन्फेक्शन है, या मान लीजिए आपको लिवर में प्रॉब्लम है इन्फेक्शन है, या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, तो आपके डॉक्टर तो देख के नहीं बता सकते कि इनको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उनको बुखार आ रहा है। तो यहीं पे चेस्ट एक्सरे और पेट की सोनोग्राफी का काम होता है। चेस्ट एक्सरे से हम ये देख सकते हैं कि छाती में फेफड़े में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, न्यूमोनिया तो नहीं है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है। अगर छाती में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, चेस्ट एक्सरे का डिटेक्शन रेट उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए बहुत केसेस में सीटी स्कैन जो आपने कोरोना के टाइम पे करवाया होगा छाती का, वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सेम ही चीज़ पेट पे भी अप्लाई होती है। लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, ये सारे कारण से बुखार हो सकता है। तो इसीलिए पेट की सोनोग्राफी करके ये देखते हैं कि इस एब्डोमेन एरिया में लोगों को लगता है कि पेट मतलब ये पूरा एरिया पेट है, लेकिन एक्चुअल में जो स्टमक होता है वो सिर्फ इसी एरिया में होता है। एब्डोमेन में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे किडनी होता है, लिवर होता है, पित्ताशय की थैली होता है, पेशाब की थैली होती है, मेल्स में प्रोस्टेट नाम का अंग होता है, फीमेल में गर्भाशय और ओवरीज होते हैं। तो बहुत सारे अंग होते हैं और इनमें से किसी भी अंग में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है। इसीलिए सोनोग्राफी करवा के हम लोग ये पता कर सकते हैं ये एब्डोमेन के किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है। तो ये सब सुन के दोस्तों आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे। सबसे पहला सवाल कि डॉक्टर साहब हमें तो बुखार है, आप हमें बुखार की दवा दो। ये सब कारण पता लगाने का क्या ज़रूरत है, हमें बस आप ठीक करो बुखार की दवा देके। देखिए, बुखार की दवा ओवर द काउंटर मिलती है। आप किसी केमिस्ट के पास जाएंगे कि मेरे को बुखार है, वो भी आपको दवा दे देगा। लेकिन बुखार की दवा से आप वो कारण ठीक नहीं कर रहे हो। बुखार की दवा से आपको बुखार नहीं आएगा, लेकिन जब दवा का असर खत्म होगा तो बुखार वापस से शुरू हो जाएगा। मीनवाइल जो आपके जो कारण है वो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपको लंग का इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, तो न्यूमोनिया बढ़ता जाएगा अगर सिर्फ आप बुखार की दवा लेते रहेंगे। या लिवर में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस की वजह से आपको बुखार आ रहा है तो लिवर में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, तो एंड में फिर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाएगी। इसीलिए बुखार की दवा के साथ साथ उसका कारण पता लगा के उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है।
दूसरा सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि डॉक्टर साहब, आप बुखार का रीज़न पता मत लगाओ, आप हमें एक सर से लेके पाँव तक किसी भी जगह का इन्फेक्शन हो उसकी एक दवा दे दो जिससे दवा को लेके हम ठीक हो जाए। दोस्तों, ऐसे टाइप का ट्रीटमेंट पहले ज़माने में चलता था, उसको हम लोग ब्लाइंड ट्रीटमेंट बोलते थे। उसमें क्या करते थे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत भारी एंटीबायोटिक दे देते थे जिससे सर से लेके पाँव तक कोई भी इन्फेक्शन हो वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस इतने थे जिसकी वजह से ऐसा टाइप का ट्रीटमेंट हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि एंटीबायोटिक इतनी भारी होती थी, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। और धीरे धीरे हर इन्फेक्शन में सेम एंटीबायोटिक देने से जो कीटाणु हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए। मतलब आपने ऑल आउट अगर आप लगाते हो मच्छर मारने के लिए, तो आपने कभी कभी देखा होगा मच्छर उसी ऑल आउट के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो मच्छर उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। सेम चीज़ जो बैक्टीरिया, जो वायरस या अमीबा, प्रोटोजोआ ये सब होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए वो ब्लाइंड ट्रीटमेंट का दोस्तों ज़माना ख़त्म हो चुका है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ब्लड टेस्ट है, लेटेस्ट रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स है जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो हम बीमारी आराम से आजकल पकड़ में ला सकते हैं, और बीमारी को पकड़ में आ जाए तो उसका उस बीमारी के हिसाब से ही ट्रीटमेंट चालू किया जाता है और पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए अगली बार आप बुखार की कंप्लेन लेके जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, और अगर आपके डॉक्टर ऐसा लिखते हैं ब्लड टेस्ट, फिर चेस्ट एक्सरे और सोनोग्राफी, तो वो इसीलिए ये सब लिख रहे हैं कि आपकी जो बीमारी जिसकी वजह से बुखार आ रहा है वो उनको नजर नहीं आ रही है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। तो वो बीमारी पकड़ में लाने के लिए ये सब वो चीजें लिखते हैं। बीमारी पकड़ में आएगी तो उस बीमारी के खिलाफ वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ठीक हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।